नमस्कार, मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मंगलदेव दिनांक 7 अप्रैल 2022 समय शाम 3:15 पर अपनी उच्च राशि को छोड़कर मकर राशि को कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो मित्रों एक चीज़ हम बता दें कि जो मंगल का उच्च का प्रभाव फिलहाल पूरे विश्व में उथल पुथल मचाए हुए हैं, क्योंकि मंगल जैसा आप जानते हैं विध्वंस, विस्फोट, ब्लड, शौर्य, पराक्रम, साहस इसका कारक है। तो जिस वजह से मंगल उच्च का होने के कारण और शनि के नक्षत्र में होने की वजह से और शनि जो मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से पूरे विश्व की स्थितियां आप देख रहे हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, चाहे मिडल ईस्ट में हो, चाहे चाइना ताइवान का हो, चाहे इंडिया या चाइना के जो है तनाव की स्थिति, पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस गोचर के बाद थोड़ा एक तो बुध का नीचस्थ होना मीन राशि में, तो लोग संवाद की प्रक्रिया और शैली को भूल चुके हैं, डिप्लोमेसी को भूल चुके हैं, सब ताकत, पराक्रम, विस्फोट और जोश की भाषा बोल रहे हैं। इन स्थितियों में जब मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि से गोचर कर जाएंगे और कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, तो कुछ कमियां आने की संभावना, और कमी के साथ साथ लोग जोश में जो होश खोए बैठे हैं थोड़ा संवाद की ओर अग्रसर होंगे। और इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों कुंभ का जो है गोचर मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में हो रहा है। तो लाभ भाव में मंगल का ये गोचर शनि की राशि में, वैसे तो कुछ संतान के पक्ष की तरफ से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, परंतु कुछ रुके हुए लाभ और मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग, इस तरह के जो है संभावनाएं बनेंगी। लेकिन साथ ही साथ जब ये अपनी मंगल की जैसे 3 दृष्टियां होती हैं, तो चतुर्थ की दृष्टि जो है इसकी जो चतुर्थ की दृष्टि है वो पड़ेगी पराक्रम पे।
तो पराक्रम स्थान पर ये जो दृष्टि है आपके लिए अच्छी संभावनाएं पैदा करेंगी। और सप्तम की दृष्टि संतान भाव पर, तो संतान को प्रॉब्लम या संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स या मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी। और अष्टम की दृष्टि रोग ऋण रिपु के घर पे, तो ऐसे में शत्रु आप पे हावी होने की जो कोशिश कर रहे थे वो हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस गोचर काल में आपको ना तो किसी को पैसा देना चाहिए, ना आपको किसी से लेना चाहिए, ना किसी की गारंटी लें, ना किसी की गारंटी दें। अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा और ऋण लोगे तो ऋण नहीं उतार पाओगे, गारंटी दोगे तो जेब से भरना पड़ जाएगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और दाम्पत्य वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों वृषभ राशि पे इस गोचर का जो प्रभाव होगा। वृषभ वालों के जो दशम भाव में ये गोचर मंगल का, तो आपके कार्य क्षेत्र में उसके लिए तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी और ख़ासकर फोर्स से रिलेटेड लोग, स्पोर्ट्समैन, शासन से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, इन लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो सुख भाव जो है नीचस्थ हो जाएंगे। मंगल कर्क राशि में जो नीचस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको इस गोचर काल में भूमि, भवन, वाहन आदि संबंधी कार्यों में सावधानी, घर में कलेश की स्थितियाँ, माता से मतभेद, पिता से मतभेद की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। और आठवीं दृष्टि पंचम भाव को, तो संतान से मतभेद की स्थितियाँ। लेकिन विद्यार्थी, स्पेशली जो मेडिकल या टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, उनके लिए शुभ गोचर। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब आ जाते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों का जो है नवम का ये गोचर, सप्तम की दृष्टि पराक्रम भाव पर। तो जो आप पूर्व में किए गए प्रयासों और पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। और चतुर्थ की दृष्टि व्यय भाव पर, तो व्यय भाव पे दृष्टि आपके जो है खर्चे, व्यर्थ के खर्चे करवाएगी। कोर्ट कचहरी में, बीमारियों में आपको इस गोचर काल में थोड़ा सा वाद विवाद से बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें, विवादों को तूल ना दें, अन्यथा ये फालतू के खर्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे। और वहीं पे जो चौथी दृष्टि से, नौवीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो नवीं दृष्टि जो सुख भाव पे आपके लिए नीचस्थ राशि को देखेंगे, तो ऐसे में परिवार में कलह की स्थितियाँ, माता से मतभेद और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कार्यों में प्रगति, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों का जो है अष्टम का ये गोचर आपके लिए
थोड़ा सा वाणी में कड़वापन, वाणी विकार, परिवार में कलह की स्थितियाँ, वाद विवाद की स्थितियाँ। तो ऐसे में हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। और ऐसे में आपको चाहिए कि लोगों की सुने ज़्यादा और बोले कम। वाहन चलाते वक्त भी अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता। कोई निवेश वगैरह की स्थिति से इस गोचर काल में आपको बचना चाहिए। कोई भूमि, भवन, वाहन अगर इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो इस गोचर काल में आपको रुकना चाहिए। अन्यथा अगर खरीदते हैं तो पेपरों की अच्छी तरह से जांच कर लें, अन्यथा आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड होने की भी संभावना है इस गोचर काल में। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य और गुस्से पर नियंत्रण करने की ज़रूरत। और पराक्रम भाव में जो दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम से आपको जो है भाग्यवृद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे। छोटे भाइयों बहनों या मित्रों से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ। तो कुल मिलाकर आपको छोटी मोटी यात्राओं से भी इस गोचर काल में रुकना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों का सप्तम का भाव में गोचर। थोड़ा से दाम्पत्य में मतभेद, लेकिन व्यापार व्यवसाय अनुकूल। और वहीं से सप्तम की दृष्टि लग्न पर डालेंगे तो आप में गुस्सा बढ़ा देंगे। तो गुस्से के साथ साथ वाणी पर नियंत्रण और जल्दबाज की प्रवृत्ति ले आएंगे, क्योंकि मंगल का मतलब है जल्दबाजी। तो इस गोचर काल में आप ज़रा धैर्य धारण करें। और उसी के साथ धन भाव पे दृष्टि, तो वाणी पर नियंत्रण, अन्यथा वाणी विकार की वजह से परिवार में कलेश की स्थितियाँ। और ये सब इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और कर्म भाव पे दृष्टि आपके लिए जो है शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों में लाभ और साथ ही साथ शासन से लाभ, प्रशासन से लाभ, स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा गोचर। और सेना पुलिस फोर्स में जो लोग हैं उनके लिए अनुकूल गोचर। आपको कुछ सम्मान, मेडल वगैरह की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। तो इस तरह का गोचर रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि में। कन्या राशि वालों का जो है षष्ठ का ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा इस गोचर काल में ऋण लेने देने, किसी की गारंटी लेने देने से बचें, विवादों से बचें। और अन्यथा अगर आप किसी को ऋण देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, लेंगे तो ऋण चुका नहीं पाओगे, गारंटी देंगे तो जेब से भरना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है इस गोचर काल में आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा भाग्य भाव में दृष्टि, भाग्य भाव पे दृष्टि आपके भाग्य संबंधी कार्यों में सफलता, रुके हुए काम अड़चनों में आपको आगे प्रगति मिलेगी। कोई अगर फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं या कोई धार्मिक यात्रा के लिए सोच रहे हैं उसकी संभावनाएं। जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन को परसू कर रहे हैं उसमें गति मिल सकती है। तो साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से व्यय भाव पे, तो ऐसी स्थिति में आपको वाद विवादों से बचना चाहिए, नहीं तो आपका खर्चा कोर्ट कचहरी।
पुलिस थाना, इस तरह के विवादों में खर्च होगा। कुछ हेल्थ इशू, दवाइयों, अस्पताल के चक्कर। तो कुल मिलाकर 12वें का ये गोचर, और पर स्त्री से दूरी बना के रखें इस गोचर काल में, अन्यथा बदनामी हाथ लग सकती है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए जो है अष्टम की दृष्टि से लग्न में, तो लग्न का जो है आपको जल्दबाज बना देगा। आप में क्रोध, वाणी विकार लेके आएगा। तो इस गोचर काल में आपको थोड़ा धैर्य से अपनी वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप जो है परेशानी में फंस जाएंगे। तो कन्या राशि वालों को ज़रा अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत है इस गोचर काल में। तुला राशि वालों का पंचम का ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा संतान संबंधी या संतान को कष्ट, लेकिन लाभ भाव पे दृष्टि आपके लाभ, आपको शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट से आपकी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और विद्यार्थियों का जिनका गोचर जो टेक्निकल लाइन में है या मेडिकल लाइन में है या लॉ की लाइन में है, उनके लिए अनुकूल गोचर। और वहीं पे व्यय भाव पे दृष्टि तो आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे। तो खर्चे भी जो हैं बेफालतू वाले, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, हॉस्पिटल, इस तरह के खर्चों में वृद्धि होगी। तो इस गोचर में आपको वाणी पर नियंत्रण, वाणी में नियंत्रण के साथ साथ खाने पीने पर नियंत्रण, विवादों से बचें, ये हमारा आपसे निवेदन है। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के सुख भाव में गोचर करेंगे, चतुर्थ के भाव में मंगल की नीच राशि। तो ऐसे में परिवार में कलह, माता से कलह और मित्रों से धोखा, लेकिन सातवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव में आपके बढ़ोतरी करेंगे, लाभ में वृद्धि, कार्यस्थल पर लाभ और लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और वहीं चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, दाम्पत्य को। तो दाम्पत्य में मतभेद, और अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, मंगल या शनि, मंगल से तो दृष्ट है ही है, अगर कहीं शनि या राहु से भी दृष्ट हो या वहाँ पे बैठे हो तो डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। और वहीं आठवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो कर्म भाव के जो आपका अनुकूल गोचर है, कर्म के आधार पे आपको लाभ की प्राप्ति और अन्य निवेशों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से लाभ आएगा। लाभ और व्यापार के लिए अनुकूल, दाम्पत्य और परिवार में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत, उसके लिए आपको क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना है, इसका ये मूल मंत्र। अब आ जाते हैं तो धनु राशि पे। धनु राशि पे तृतीय का ये गोचर, जहाँ पे मंगल देव कारक भी होते हैं, तो अत्यंत अनुकूल और अनुकूलता लिए हुए है। और साथ ही साथ आप जो भी कार्य करेंगे इस गोचर काल में आपको भाग्यवर्धक परिणाम मिलेंगे। अभी तक जो परेशानियां चली आ रही थी साढ़े साथी की वजह से, नीरसता थी, और जो है आप कार्य करते थे उसमें कुछ सफलता या भाग्य का साथ नहीं मिलता था, अब चेंजेस आपको नज़र आएंगे। वहीं पर चौथी दृष्टि थी षष्ठ भाव को देखेंगे, तो इस गोचर काल में ना आपको देना चाहिए किसी को पैसा, ना लेना चाहिए।
न किसी की गारंटी दें न गारंटी लें, अन्यथा आपके लिए परेशानी उत्पन्न होगी, जैसा हम बार बार बता चुके हैं आपको। वहीं पे कर्म भाव पे दृष्टि और भाग्य भाव पे दृष्टि अत्यंत अनुकूल, फायदेमंद। अब आ जाते हैं मतलब मकर राशि पे। तो ये कुंभ का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए धन भाव में, तो धन भाव में थोड़ा सा वाणी में विकार, तो वाणी पे संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आप ऐसा कर लेंगे, नहीं तो माता पिता से भी मतभेद की स्थिति, और अगर आप वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो आपको ये गोचर जो है अनुकूल हो जाएगा, अन्यथा विपरीत हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह चलते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों का जो है लग्न में ये गोचर चतुर्थ भाव से सुख भाव को देखेगा, जो नीचस्थ है। वहाँ पे आपको अगर तात्कालिक मैत्यता है तो ठीक, अन्यथा परिवार में कलह, माता से मतभेद, मित्रों से धोखा जैसी स्थिति निर्मित होगी। और अगर किसी गुरु या शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो ऐसे जातक भूमि भवन वाहन इत्यादि सब कुछ प्राप्त करते हैं, अन्यथा रिजल्ट विपरीत। और वहीं सप्तम भाव से दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य में टेंशन, कलह, वही स्थिति। अगर पाप ग्रह से दृष्ट हैं तो मामला आगे खराब हो सकता है, और अगर नॉर्मली दृष्टि है तो मतभेद तक स्थितियाँ टल सकती हैं। वहीं अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव को देखने से आपकी जो है आयु वृद्धि करेंगे। आयु वृद्धि के साथ साथ थोड़ा सा कुछ ब्लड संबंधी, ब्लड जनित कुछ परेशानियां, रोग वगैरह इत्यादि की कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और आपको इधर थोड़ा सा जो है वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा परेशानी। और इस गोचर काल में आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह से भी बचना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों मीन राशि पर। मीन राशि में जो है कुंभ का ये जो गोचर है 12वें स्थान पर होगा, तो 12वें स्थान का ये गोचर आपके जो है खर्चों को बढ़ा देगा, और खर्चों के साथ साथ थोड़ा सा जो है आप वाद विवाद की स्थितियों से बचें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे और थाना पुलिस वाली इत्यादि की जो है स्थितियाँ आ सकती हैं। तो आपको इस गोचर काल में धैर्य से और संयम से बिताना चाहिए। वहीं चौथी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम भाव का जो है मंगल आपको जो है पराक्रमी बना देगा, आपको जोश से भरपूर कर देगा, और आपको जो है भाग्यवर्धक परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और वहीं जो है सातवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे तो षष्ठ भाव का ये मंगल आपको शत्रुहंता बना देगा, और परंतु वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। तो मेरा ये कहना है कि वाद विवाद की स्थितियाँ भले ही आप पे शत्रु हावी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, अन्यथा फिर वो खर्चे और वाद विवाद वो चीज़ें जुड़ जाएंगी। कुछ आपको
रोग, पुराने रोग, ब्लड संबंधी रोग भी उभर के आ सकते हैं। और नई दृष्टि दाम्पत्य पे, तो ये दाम्पत्य में मतभेद, कलह की स्थितियाँ, गुस्से पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, इसका मूल मंत्र। अन्यथा पार्टनरशिप में भी और व्यापार में भी परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। व्यापार अनुकूल होगा लेकिन पार्टनर से मतभेद होंगे। दाम्पत्य में भी मतभेद की स्थितियाँ, तो कुल मिलाकर तालमेल बना के चलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। हमारा जो आपको ये भविष्यवाणी करने का जो पक्ष रहता है, आपको सचेत करने का ही वो रहता है, जिससे आने वाली स्थिति को आप अच्छे से हैंडल कर सकें। तो मित्रों, हमने सभी मंगल के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर चर्चा वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पर आपको प्राप्त होती रहें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। अगर आप चाहते हैं मेरे से कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिख कर अपॉइंटमेंट लें। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।